जय हिंद मेरे साथियों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे और स्टडी करते होंगे। तो मैं आज फिर एक लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें मैं जो आप लोग को रूल ऑफ डिफरेंशिएशन मैं बताया हूँ उसमें कुछ प्रैक्टिस करवाया था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाया कुछ कारण के वजह से। इसीलिए मैं आज से फिर आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊँगा, जिसमें मैंने चेन रूल से कुछ क्वेश्चन बनाया था। आज मैं भी चर्चा करूँगा और उसके बाद जितने भी रूल है, चाहे प्रोडक्ट रूल हो चाहे क्वोशिएंट रूल हो, चेन रूल तो सब में लगेगा, है ना। चेन रूल तो मैं बता भी रहा हूँ, तो उससे क्वेश्चन रिलेटेड हम देखेंगे। सारा आपका कॉन्सेप्ट इसमें जो है रूल ऑफ डेरिवेटिव, इसमें हम क्लियर कर देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो आइए पहुंचते हैं अपने क्लास की ओर। तो आज आप लोग को मतलब प्रैक्टिस के तौर पे मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाऊंगा। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बट लेकिन प्रैक्टिस के, है ना, अभी दौर में है। अभी आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ इतना करके जाते हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आपका सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का बनेगा। तो चलिए आइए, एक क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है आपका, इफ़ y बराबर साइन रूट एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बस चेन रूल का कमाल है। तो साइन बराबर रूट एक्स है, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है dy बाई डी एक्स। मतलब y बराबर साइन रूट एक्स है, इसका हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सिंस आपके पास y बराबर क्या है, साइन रूट एक्स है, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो dy बाई, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, डी साइन रूट एक्स बटा में कितना डी एक्स, ये तो नॉर्मल लगा दिए। अब आप चेक कीजिए कि साइन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा कि नहीं। देखते हैं क्या होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन तब होगा जब इसके एंगल में जो है, इसके एंगल में क्या है, रूट एक्स, तो ये क्या है, एक्स, तो नहीं होगा। रूट एक्स है तो नीचे रूट एक्स होना चाहिए। तो मतलब चेन रूल पर पहुंच गए। साइन रूट एक्स, अब बटा में क्या हुआ, यहाँ डी रूट एक्स। अब किसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, साइन का हो जाएगा। हमने एक्स्ट्रा डाला है इसलिए यहाँ रूट एक्स देंगे, और यहाँ भी हम एक्स पर पहुँच गए। कहीं अब एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, क्योंकि रूट का डिफ्रेंशिएशन होने के लिए रूट के अंदर वाला नीचे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ साइन का कितना हो जाएगा, कॉस साइन का होगा, और जो एंगल में है तो वही रहेगा। और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमने बताया था 1/2 रूट एक्स होता है। फाइनली कितना हो गया, 1/2 रूट एक्स, है ना, इंटू कॉस रूट एक्स। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे। और मैं क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है y बराबर, एक रूट वाला बना के दिखाता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c। इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट। चलिए इसका सॉल्यूशन, सिंस y बराबर क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो dy बाई डी एक्स, पहले हम नॉर्मली इसको लिख देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ d लगा देंगे, और यहाँ dx के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो dx लगा। अब देखिए रूट का यहाँ डिफ्रेंशिएशन हमें करना है, तो रूट का डिफ्रेंशिएशन होने के लिए रूट के अंदर वाला नीचे होना चाहिए। तो रूट के अंदर वाला होना चाहिए नीचे मेरे भाई साहब। तो दे देते हैं जो भी है, ax² प्लस bx प्लस c, ये d के साथ। अब आइए, चूँकि हमने एक्स्ट्रा डाला है, यहाँ तो dx था ना, यहाँ एक्स्ट्रा डाला गया इसलिए उसको ऊपर रखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बटा में dx।
अब ये तो नॉर्मली अलजेब्रिक वाला फॉर्म में हो गया, इसमें तो पावर ओवर नहीं है, इसको सेपरेट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। अब देखिए यहाँ किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, यहाँ अब तो हो गया ना, ये जो √ax² + bx + c ये डिफ्रेंशिएशन लायक हो गया, इसको हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, तो कर सकते हैं तो कर दीजिए। क्या हो जाएगा, रूट का क्या होता है 1/2 और नीचे जो भी है उसको लिख दीजिए। जैसे √x का क्या होता है 1/2 √x, तो रूट का होगा तो रूट का 1/2 जो भी अंदर में उसको लिख देना है। अब यहाँ अलग अलग करना है मेरे भाई साहब, dx² को अलग करना है बटा dx प्लस bx को अलग करना है, मतलब u + v + w वाला जो है वही इसी पर बनेगा dc/dx। अब बताइए यहाँ से ये तो डिफ्रेंशिएशन हो गया तो सेम उतरेगा 2ax² + bx + c। अब देखिए इनटू, अब देखिए इसका अलग अलग कीजिए, ये तो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो dx² / dx प्लस यहाँ भी कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा तो b dx/dx प्लस यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि c क्या है कांस्टेंट है। अब यहाँ पर आते हैं, ये तो हो ही नहीं गया 2ax², इसमें तो कोई चेंजिंग हम लोग किए नहीं, इनटू अब कहिए यहाँ पर x² का कितना होगा 2x, मतलब x² का 2x होगा, a है तो कितना होगा 2ax, समझे कि नहीं। x² का कितना 2x और a भी है तो 2x को सिस्टम से लिख दिए हैं, और b क्योंकि dx का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, मतलब x का डिफ्रेंशिएशन एक ही होगा तो ये गया सिर्फ b, ये तो 0 में ही चला गया। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2ax + b है ना, ये विदाउट रूट का है, बट्टा में कितना 2 है ना ax² + bx + c, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया किसका y = √ax² + bx + c का आपका क्या हो गया फाइनली, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए मैं प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा चेन रूल से रिलेटेड, इरेज करते हैं इसको। आप लोग को जो नया क्वेश्चन देते हैं तो उस पर आप वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा क्या कीजिए, उसको अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए आइए, क्वेश्चन देखिए, अगर रहेगा ऐसा y = 10² √x, आप कहिएगा सिर्फ साइन कॉस में देते हैं, 10 में कहाँ देते हैं, है ना, x² ऐसा लिख दे, ऐसा ही रहने दीजिए। अब देखिए ये y बराबर क्या लिखा हुआ है 10² √x, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, इसमें कह रहा है कि dy/dx क्या होगा। चलिए अभी हम, ये चेन रूल है, अगर चेन रूल आपका कमांड हो जाएगा ना तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए चेन रूल बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं चेन रूल पर ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसको ज़रा देखिए, और चेन रूल जब हो जाएगा बाकी U भी प्रोडक्ट रूल हो तो कुछ नहीं है, उस पर बैठाइए, बाकी आपको डिफ्रेंशिएशन होगा तब ना आप चेन रूल पर बैठाइए। चेन रूल क्या, उसको उस प्रकार से आपको रूल है ऐसे करना, लेकिन करना हो तो डिफ्रेंशिएशन है, तो इसलिए पहले हम डिफ्रेंशिएशन का ही हम प्रैक्टिस करवाते हैं। आइए तो हमें dx निकालना है सोल्यूशन, सिंस आपके पास क्या है y = 10² √x लिखा हुआ है। चलिए तो देखिए 10² √x है, इससे पहले भी बताए थे, अगर आपका sin² x है इसका मतलब है कि sin x का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, ये 10√x का होल स्क्वायर है। ये समझने के लिए नहीं तो हम यहीं से काम कर सकते थे, तो इसीलिए बताइए dy/dx d10² √x, मतलब समझिए ऐसे ही लिखा हुआ है, बट्टा में dx, ऐसे समझिए, पावर का पहले डिफ्रेंशिएशन होगा, नहीं तो चलिए पावर के ही तरह लिख देते हैं। तो पहले किसका होगा, पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो पावर का डिफ्रेंशिएशन होने के लिए पावर के अंदर वाला नीचे होना चाहिए, तो कितना होगा d10 √x, पावर 2 है, नीचे कितना, पावर का अंदर में क्या है 10 √x इनटू, बताइए चेन रूल है तो उसका तो हम पालन करेंगे, नीचे लिखे तो ऊपर
लिखना पड़ेगा, हमको dx तक पहुंचना है बटा में। अब देखिए यहाँ पर ये भी सोचना है कि जो एक्स्ट्रा जो टर्म आया टेन रूट एक्स, इसका भी डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए। इसके लिए जो हमें यहाँ पर चेन रूल के हिसाब से जो नीचे लगाना होगा लगाएंगे। तो यहाँ टेन रूट एक्स है तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा, टेन का तब होगा जब उसका एंगल में जो रूट एक्स है वो होना चाहिए, तो वो लिख दिए, ये भी एक्स्ट्रा हो गया। फिर से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रूट एक्स तो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कब होगा, जब रूट के अंदर वाला, मतलब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो आसान है, एक्स मतलब रूट के अंदर में एक्स है तो एक्स आ गया तो फाइनली हम छोड़ देंगे। आइए अब बारी बारी से सबका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसका होगा वही, इसका इस प्रकार होगा, एक्स एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसी पर होगा, एन एक्स एन माइनस वन होता है। तो एन मतलब 2, एक्स मतलब 10 रूट एक्स और 2 माइनस 1 इंटू तो यहाँ किसका होगा 10 का, तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स मतलब यहाँ रूट एक्स है, बस ऐसे ही लिख देंगे। 10 का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, एक्स के जो यहाँ रूट एक्स है इसलिए हो जाएगा, इंटू आपको याद होना चाहिए 10 का क्या होता है ना, कॉट का क्या होता है, फिर सेक एक्स का क्या होता है, सब याद होना चाहिए। और यहाँ रूट एक्स का तो जानते हैं 1 बटा कितना हुआ रूट एक्स। अब फाइनली इसको क्या करना है, गुना करके लिख देना है। देखिए कहीं अगर कैंसिल हो तो कैंसिल भी कर लीजिएगा, ये 2 से 2 छू मतलब कट गया। अब यहाँ 10 रूट एक्स का पावर 2 माइनस 1 तो 1 हुआ, तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं 10 रूट एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 10 रूट एक्स लिख सकते हैं। अब आइए ये कितना लिखा हुआ है सेक स्क्वायर रूट एक्स और नीचे क्या रूट एक्स, समझे कि नहीं। इस प्रकार इसको अब क्या इसको तोड़ने के लिए हम क्या कुछ नहीं है, तोड़ भी सकते हैं, जैसे साइन एक्स बटा कॉस एक्स होगा, और फिर सेक एक्स बटा सेक स्क्वायर एक्स है तो 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, बस यही अच्छा लगता है, नहीं तो बहुत लोग ऐसे कर देते हैं, है ना। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन रूट एक्स बटा कॉस रूट एक्स, इच्छा हो तो। वैसे आप ये देखिए डिफ्रेंशिएशन में ये भी सही है, हम इसको तोड़ के लिख रहे हैं वो भी सही है, इसमें आंसर की ज़्यादा मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है कि यही आंसर होना ही चाहिए, डिफ्रेंशिएशन हो गया है ना। अब एनसीईआरटी का आंसर मिलाने के लिए कुछ कुछ करना पड़ेगा, तो हम कुछ करते हैं, तो वैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है नहीं, तो मैं अपने मन से हम कर रहे हैं। और ये रूट एक्स तो नीचे है ही, ये 1 बटा रूट एक्स है, मतलब रूट एक्स नीचे है तो इस प्रकार लिख दिए। और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर रूट एक्स। अब देखिए ऊपर में क्या साइन रूट एक्स, नीचे कितना रूट एक्स भी है, और कॉस मिलके कितना कॉस क्यूब रूट एक्स हो गया। तो बहुत लोग ऐसे भी लिखेंगे, जैसी मर्जी आप लिख सकते, बाकी तो ये भी सही है ना। बाकी इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए, है ना। सिंप्लीफाई क्या लगता है दोनों एक ही है, यही सिंप्लीफाई है, यही अच्छा लग रहा है दिखने में। तो ये आपको कोई मायने नहीं रखता है कि आप ऐसे कीजिए कैसे कीजिए, इसका आंसर जरूर नहीं कि वो मिलवे करेगा, वो कैसे किया हम कैसे कर रहे हैं ये अपने मन पर डिपेंड है, ठीक ना। इस प्रकार आपका ये आंसर, चाहे आपका ये आंसर कहिए चाहे आपका इसको आंसर कहिए, कोई बात नहीं, दोनों चीज़ एक ही है, समझे कि नहीं। चलिए समझ गए होंगे कि हम कैसे चेन रूल लगाते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए आइए एक क्वेश्चन है, y बराबर सेक 10 रूट एक्स, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन किया है। अब ये क्वेश्चन हम क्यों लिए, ये आपको 2020 में पूछा हुआ है, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, ये 2020 में पूछा हुआ। बताइए हमने जो बताया है अभी उसी पर डिपेंड है कि नहीं, मतलब उसी रूल पर है, चेन रूल ही है। ये 2020 में क्या हुआ है पूछा, हो सकता है कि फिर से आपको पूछ दे, बस ये चेन रूल का कमाल है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे ज़रा देखिए, बस चेन रूल अगर आपको आता है तो आपका सारा क्वेश्चन अगर आएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए क्या होगा, ये हमें क्या निकालना है dy बाय dx निकालना है। चलिए सॉल्यूशन में आइए, सिंस y बराबर क्या है सेक 10 रूट एक्स है ना। अब तक इसका डिफ्रेंशिएशन जो सेक
पावर ओवर तो नहीं है, तो सेक इसके एंगल में टेन रूट एक्स है, तो मतलब सेक का पहले डिफ्रेंशिएशन होगा। तो पहले डी वाई बाय डी एक्स लिखिए, डी सेक यहाँ जो भी है हम यहाँ उतार देते हैं, अभी कुछ नहीं किए हैं, अभी हम कुछ नहीं किए, सिर्फ इसको फॉर्मेट में लिखिए, डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मेट में। अब आइए, अब लगाना होगा चेन ही रूल। तो बताइए, डी सेक टेन रूट एक्स, बताइए सेक का डिफ्रेंशिएशन होगा कब होगा, जब सेक का डिफ्रेंशिएशन कब होगा, जब उसके जो एंगल में है वो नीचे होना चाहिए। तो उसके एंगल में है आपका टेन रूट एक्स, वो होना चाहिए, अच्छी बात है। अब बताइए, हमने अभी टेन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताया है, बताइए यहाँ क्या होगा, डी टेन रूट एक्स बट्टा क्या होगा, यहाँ क्या लिखेंगे हम, क्योंकि अब टेन का, चूँकि यहाँ हम तो चेन रूल लगाए हैं, क्योंकि सेक को डिफ्रेंशिएशन होने के लिए उसके एंगल में जो है वो नीचे होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा हमें देना होगा। अब आइए टेन का, अब यहाँ ये भी सोचना है कि एक जो एक्स्ट्रा आया उसका भी डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, चेन रूल यही करता है, क्योंकि कंपोजिशन फंक्शन है। तो यहाँ टेन रूट एक्स मतलब टेन का डिफ्रेंशिएशन होगा, और टेन का तब डिफ्रेंशिएशन होगा जब उसके एंगल में जो भी है वो नीचे डी के साथ रहेगा। तो डी इसके एंगल में रूट एक्स है तो लिख दिए, इंटू यहाँ डी रूट एक्स बटा डी एक्स। हमें डी एक्स तक पहुँचना होता है, और पहुँच भी गए, और देखना है कि एक्स का डिफ्रेंशिएशन मतलब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है कि नहीं, एकदम हो रहा है, बात खत्म। अब चेन रूल पूरा फिट हो गया, अब कर दीजिए सबका डिफ्रेंशिएशन। सेक का क्या होता है, सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स, देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये सेक एक्स का होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेक एक्स का, सेक एक्स मतलब एक्स यहाँ कितना है, कहिए टेन रूट एक्स है, जो भी रहे, सेक एक्स मतलब ये जो भी एंगल है, सेक एक्स इंटू क्या टेन एक्स, तो टेन और उसके एंगल में क्या है टेन रूट एक्स है। बहुत बच्चे इसको गलती कर देते हैं, मतलब सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख देता, नहीं, सेक का ना हो रहा है, सेक का हो रहा है ना, तो सेक के एंगल में जो है वही आएगा, चूँकि होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ एक एक्स की जगह क्या है टेन रूट एक्स है, तो टेन रूट एक्स होगा। यहाँ टेन होता है, टेन तो फार्मूला से आया, और उसके एंगल में है टेन रूट एक्स ऑलरेडी था, इसलिए ऐसा हुआ, इंटू बताइए यहाँ टेन का क्या होगा, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स मतलब रूट एक्स, मतलब एक्स के बदले हम यहाँ रूट एक्स, क्योंकि यहाँ एंगल में रूट एक्स है, और इसका तो होबे करता है 1/2 रूट एक्स। फाइनली आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया है ना। अब तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको सिस्टम से अगर सजाइएगा तो उसको पहले लिख लीजिएगा 1/2 रूट एक्स, इसको आप पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको एकदम ऐसे ही लिख देना है, बाकी कुछ नहीं करना है ना। बहुत कीजिएगा, सेक स्क्वायर एक्स को पहले लिख लीजिएगा इंटू, है ना, आप ऐसे भी लिखिएगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा, और जो काटेगा उसका हम हाथ काट लेंगे, टेंशन नहीं लेना है, इंटू टेन रूट एक्स। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और कितना मार्क्स का, 2 मार्क्स का। बताइए है कि नहीं, कितना आसान है। वैसे मैं A to Z आपका प्रीवियस ईयर करवाऊंगा, पहले आप तो मेरे साथ है ना प्रैक्टिस कीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन है y बराबर कॉस के अंदर है साइन और इसके अंदर है रूट एक्स, इस प्रकार का क्वेश्चन है। कॉस के एंगल में है रूट साइन फिर रूट एक्स है। ये क्वेश्चन है आपका 2020 का क्वेश्चन है शायद, हाँ 2020 में ही क्वेश्चन पूछा है। कहता है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। देखिए 20 में ही क्वेश्चन चेन रूल से, आपको चेन रूल है, इसमें कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, चेन रूल है ना। तो कॉस कब पूरा होता है, जब इसके एंगल में कुछ रहता है तो इसके एंगल में है। तो इसका ये बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2020 का है। चलिए आते हैं इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखिए सॉल्यूशन, सिंस आपके पास क्या है y बराबर कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स है, इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हम नॉर्मली लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स इंटू डी कॉस रूट अंडर साइन और फिर आपका रूट एक्स है, और बटा में बताइए किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, कॉस का होगा। तो कॉस का होगा जो इसके एंगल में होगा, है ना, वो लिखेंगे, लेकिन बाद में अभी नॉर्मली हम
उस फॉर्म में लिख देते हैं। तो डी कॉस रूट अंडर साइन फिर रूट एक्स है ना। अब बताइए नीचे में क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें कॉस का डिफ्रेंशिएशन करना है तो कॉस के एंगल में जो होगा वही नीचे होगा। तो डी साइन रूट एक्स, इसके एंगल में जो है वो लिख दिए, उसके एंगल में लिखना, सॉरी इसके एंगल में, हाँ सॉरी तो ठीक तो है, इसके एंगल में क्या है, रूट के साथ है तो रूट साइन एक्स है उसके एंगल में, तो एकदम खूब हो। ये नहीं कि इसको लिख दीजिएगा जैसे हम अभी मिस्टेक कर रहे थे, ऐसा नहीं करना है। कॉस के जो एंगल में है रूट साइन रूट एक्स है वो लिख देंगे इनटू। अब देखिए ये आपका चेन रूल का काम हो गया, तो से रूट अंडर है ना साइन रूट एक्स, मतलब यही हुआ ऊपर लिख देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा हमने लिखा है। तो यहाँ के अब देखिए, अब यहाँ आप सोचिए कि रूट अब आ गया, पहले रूट, यहाँ पहले कॉस था तो कॉस के लिए काम किए, अब आ गया रूट तो रूट के लिए काम करना है। किसके लिए काम करना है, रूट के लिए। तो रूट के लिए काम कीजिएगा तो रूट के अंदर वाला होना चाहिए तब ना रूट का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो रूट के अंदर वाला होना चाहिए, मतलब जो भी रूट के अंदर है क्या है, साइन रूट एक्स है। अब रूट का हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब बताइए एक्स्ट्रा आपने लिखा है तो यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा साइन रूट एक्स बटम। अब बताइए अब साइन रूट एक्स है, अब किसका होगा डिफ्रेंशिएशन, साइन का होगा। किसका होगा, हमने ऐसा बताया भी था, साइन का होगा। तो साइन के एंगल में क्या है, रूट एक्स है तो रूट एक्स देंगे। फाइनली यहाँ पर यहाँ रूट एक्स देंगे और यहाँ रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो आसानी से हो जाएगा जब एक्स नीचे रहेगा। देखिए एक्स से है ना एक्स पर पहुँच गए, मतलब फाइनली आपका 4 टर्म हो गया और चारों टर्म का अलग अलग करना है, जो आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं। यहाँ किसका देखिए, यहाँ इसमें कॉस का होना था इसलिए हमने ये दिया, जो दिया वहीं पर यहाँ किया लिखा, और यहाँ रूट का होना था क्योंकि रूट पहले है इसलिए उसके अंदर वाला यहाँ लिखा, और जो यहाँ लिखा वही ऊपर लिखा। और यहाँ किसका होना था, साइन का होना था तो साइन का एंगल लिखना था, लिख दिए, और जो यहाँ लिखा वही ऊपर लिखे डी रूट एक्स। अब कहिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है जब एक्स लिख देते हैं, तो हो गया। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, बात खत्म है। अब देखिए यहाँ किसका होगा, कॉस का। तो कॉस का क्या होता है, साइन होता है। कॉस का साइन होता है तो रूट साइन रूट एक्स होता है, मतलब कॉस का साइन जो भी एंगल में है उसको हम लिख दिए, ठीक है। अब कहिए यहाँ रूट का होगा, किसका होगा, रूट का। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स है ना। यहाँ एक्स के बदले जो भी है तो 2 और उसके अंदर जो है आपका साइन रूट एक्स जो भी है उसको लिख देते हैं इनटू। अब यहाँ किसका होगा, साइन का। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और यहाँ रूट एक्स, साइन का कॉस और जो एंगल में है लिख दिए। अब यहाँ किसका होगा, रूट एक्स का। तो ये तो नॉर्मली फॉर्मूले है। अब ये फाइनली आपका क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया। आप इसे सजा के लिख सकते हैं, जो ऊपर में है उसको ऊपर में लिखिए, जो नीचे में है उसको नीचे में लिखिए। ऊपर में आपका है साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स, बस इतना ही है। ऊपर में क्या है, साइन के एंगल में साइन रूट एक्स है इनटू क्या है कॉस रूट एक्स, ठीक है। मतलब साइन रूट एक्स है फिर कॉस रूट एक्स है, नीचे में क्या है 2 और 2 इसको गुना कर दीजिएगा तो 4 हो गया। और ये साइन रूट एक्स है, क्या है, साइन रूट एक्स है, साइन रूट एक्स है, ये रूट में है, और ये भी क्या है, रूट एक्स है। अब देखिए 2 भी बाहर था, 2 भी बाहर था, दोनों नीचे था तो गुना कर दिए 4, और रूट में साइन रूट एक्स था तो लिख दिए। एक्स भी किस में है, रूटे में। अब देखिए ये भी रूटे में है साइन रूट एक्स, और एक्स भी क्या है, रूट ही में। तो एक काम हम कर सकते हैं, कम से कम जितना हो सके आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, है ना, इससे आपको नंबर पूरा मिलेगा। अब देखिए ये भी एक्स रूट में है और ये भी रूट में है, तो दोनों रूट है तो दोनों रूट ही में, तो होलसेलर में रूट लगा देते हैं दोनों पर। तो यहाँ लिख देंगे एक्स, इसके बगल में बैठा देते हैं और रूट लगा देते हैं, हो गया आपका आंसर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये इसका डिफ्रेंशिएशन किस प्रकार हुआ है, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए तो आप लोग हमारे हिसाब से चेन रूल समझ गए होंगे कि कैसे हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 उसमें तो आपका बहुत होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट रूल है उस सब को हम बताते हैं। नॉर्मली आप लोग ये समझ गए, आइए आगे आते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं प्रोडक्ट रूल पर। तो आपको क्वेश्चन होगा, जैसा आपका y बराबर लिखा हुआ है x² इंटू साइन एक्स नॉर्मल। तो देखिए ये 2 अलग अलग फंक्शन है, ये x²
इंटू साइन एक्स है। तो ये अलजेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, दो अलग अलग फंक्शन हो और किसमें है, गुना में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, गुना में। मैंने जोड़ पर तो बता दिया, तो यही अगर प्लस होता तो इसको अलग कर लेते, जो हमने बता दिया है। लेकिन ये क्या है, गुना में है, दो फंक्शन या तीन फंक्शन भी हो सकता है, नॉर्मली दो ही रहता है। तो दो जब रहता है तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, प्रोडक्ट के फॉर्म में जब हो तो इसमें हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल होता क्या है, ज़रा देखिए, u इंटू वी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है हमने बताया है, क्या बताया है, किसी एक को आप छोड़ सकते हैं। मान के चलिए u को छोड़े, v को पीटे, फिर क्या करना है, v को छोड़िए, u को पीटिए, बस यही आपका क्या है, प्रोडक्ट रूल है। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप u किसी को और v किसी को आप मान सकते हैं। आगे इंटीग्रेशन में देखेंगे तो वहाँ u और v फिक्स होता है, जैसे प्रोडक्ट में ये कोसेंट वाला में वहाँ फिक्स होगा। तो यहाँ u आप इसको मान लेते हैं, है ना, v इसको मान लीजिए आप। तो बताइए प्रोडक्ट हो गया, तो सोल्यूशन यहाँ लिखिए। सिंस आपके पास क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू क्या है, साइन एक्स है, हमने अभी नॉर्मल दिया है। अब बताइए आपको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। नॉर्मली उस फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम काम करेंगे, है ना। इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो u इंटू वी के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्म में। ये लिखना नहीं, एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, हम उसे आप लोग को समझाने के लिए लिखते हैं। हटाइए, हटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो डी एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो एक को छोड़ना है दूसरे को पीटना है, इसमें एक को छोड़ना है दूसरे को पीटना है। पहले काम ये करेंगे, तो पहले एक को छोड़िए, मतलब एक्स स्क्वायर को मान के चलिए छोड़ दिए, तो किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी साइन एक्स बटा डी एक्स। मतलब हमने क्या किया मेरे भाई साहब, एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया, छोड़ दिया। तो साइन एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिख दिए। अब देखिए प्लस, अब साइन एक्स को छोड़ देना है और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा और लिख दिए। अब इसमें भी चेन रूल इस्तेमाल होता, लेकिन हम नेक्स्ट बता, अभी तो आसान है क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है ना, क्योंकि एंगल में क्या है, एक्स है, नीचे एक्स आ गया और यहाँ साइन एक्स छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, क्योंकि पावर के अंदर में क्या है, एक्स है और यहाँ क्या है, एक्स है। इसमें चेन रूल नहीं लगा, लेकिन आने वाले प्रश्न में आपको क्या होगा, क्वेश्चन में चेन रूल, प्रोडक्ट रूल तो लगभग करेगा, साथ साथ चेन रूल आपको पीछे छोड़ने वाला नहीं है। हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा ना थोड़ा चेन रूल लगेगा ही। बताइए यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर। अब बताइए डी साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। अब प्लस साइन एक्स को छोड़ेंगे, चूँकि इसको नहीं करना, इसको नहीं करना है, इसमें इसको करना है, इसमें क्या करना है, साइन एक्स को नहीं करना है और एक्स स्क्वायर को करना है। एक्स स्क्वायर का 2x होता है, हमने कितना बार बताया। इसको अब लिख लीजिए बढ़िया से, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x को पहले लिखिए, है ना, चूँकि अच्छा लगेगा दिखने में, नहीं तो आगे रहेगा लगता है जिस एंगल में है। यही आपका आंसर होगा। ये तो u इंटू वी के फॉर्म में है। अब यही क्वेश्चन प्रोडक्ट के रूल में हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो कैसे होगा, है ना। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो कैसे होगा, देखिए इसी में हम, सॉरी ये तो प्रोडक्ट में है ही, क्वोशेंट के फॉर्म में यही क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। देखिए जैसे y बराबर, अगर ऐसे ही क्वेश्चन हो एक्स स्क्वायर बट्टा साइन एक्स, है ना। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर आप कीजिएगा तो कैसे होगा, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, हमने बताया भी है कि u बट्टा v का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सर नीचे वाला का तो होल स्क्वायर हो जाता है, कुछ लिखते नहीं, और उसके बाद पहले नीचे वाला को ही छोड़ते हैं। किसको छोड़ते हैं, नीचे वाला को छोड़ते हैं, u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डी बट्टा डी एक्स, यहाँ माइनस देते हैं। अब v u को छोड़ेंगे और v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। थोड़ा आप लोग फार्मूला उलट के देख लीजिएगा। तो हमने यहाँ, है ना, लिख दिया है, यहाँ पहले v को छोड़ना है, u को ही करना है डिफ्रेंशिएशन, समझ गए, यहाँ फिक्स रखिएगा। अब इसको देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कितना आसानी तरीका से करते हैं, सो आप देख लीजिए, है ना। अब आइए हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। ये क्वेश्चन है, इफ़ y बराबर इतना तो इतना बराबर इतना कितना होगा। चलिए इसको हटाते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा। चलिए आइए सॉल्यूशन कीजिए। सिंस आपके पास क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर बट्टा साइन एक्स है, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, इस फॉर्मेट में लिखना है। तो किसका करना है, इसका करना है पूरा का, तो एक्स स्क्वायर बट्टा साइन एक्स जो भी है उसको इस प्रकार तो लिखना ही पड़ेगा भाई।
नीचे कितना, अभी नॉर्मली हमने डी एक्स लिख दिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें दिमाग चलना चाहिए कि यू बाई वी के फॉर्म में है, तो यू बाई वी के फॉर्म में है ना, तो हमें कोसेंट रूल मतलब यही वाला रूल लगाना पड़ेगा जो हमने लिख दिया है। ऊपर में क्या कर दिया है, आप लोग जितना बार हो सके ना उसको प्रैक्टिस लिख लीजिए, तो प्रैक्टिस हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। लिखने से याद ज़्यादा होता है, इसलिए मैथ वैसे जितना बार बनाइएगा ना उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और लिख लिख के आप फार्मूला याद कीजिए तो आपको याद रहेगा। चलिए पूरा का होलसेलर में बटा देते हैं और हम फिक्स कर देते हैं कि नीचे वाला का होल स्क्वायर होता है, मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब किसको छोड़ते हैं, साइन एक्स को पहले छोड़ते हैं। देखिए नीचे वाले को छोड़ते हैं, भी को छोड़ते हैं, यहाँ फिक्स करना है चूँकि माइनस के वजह से, और किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर का, तो डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, और देखना है कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है कि नहीं, एकदम हो रहा है कि पावर के अंदर में एक्स है नीचे एक्स है। अब लिखेंगे माइनस, अब यहाँ किसको छोड़ना है, एक्स स्क्वायर को छोड़ना है, और किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, साइन एक्स का, तो डी साइन एक्स बटा डी एक्स, और यहाँ साइन एक्स का भी आसानी से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली अब लिख देंगे, नीचे बट्टा है इसका साइन, इसको क्या साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका स्टैंडर्ड में हुआ नहीं, इस ऐसा लिख देंगे। और यहाँ कितना हुआ, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का कितना 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा कि नहीं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, है ना। अब लिखिए यहाँ 2x को हम कर लेते हैं पीछे, इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई कहीं इससे सर थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स से आप लोग क्योंकि अकेले ना है तो भागा दे सकते हैं, तो क्या लगाइएगा 2x इंटू साइन एक्स बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बट्टा में कितना साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर दोनों में भागा लगेगा ना। तो आइए ज़रा इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें अब जगह की आवश्यकता, वहाँ भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ थोड़ा फ्रेश में लिखते हैं। आइए अब यहाँ क्या करेंगे बताइए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ साइन एक्स है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ एक ठो साइन एक्स है, यहाँ दो ठो साइन एक्स है, तो एगो कैंसिल हो जाएगा नीचा में, है ना। देखिए साइन एक्स को हम स्क्वायर से कैंसिल, मतलब स्क्वायर से कैंसिल नहीं किए, स्क्वायर हट गया मतलब एक बच गया, है ना। एक ऊपर में था, दो नीचे में था, तो एक ही बचा, तो स्क्वायर खत्म मतलब सिर्फ साइन एक्स बचा। तो बताइए 2x अब बट्टा में क्या बचा, साइन एक्स, एक तो खत्म, ऊपर वाला खत्म, नीचे में बच गया माइनस। अब देखिए एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है। अब बताइए यहाँ कॉस एक्स, एक साइन एक्स को रखेंगे, देखिए दो ठो एक्स स्क्वायर मतलब क्या, एक साइन एक्स को अगर हम रखते हैं, है ना, इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स मतलब यही ना होता है। तो बताइए ये मिलके क्या हो जाएगा, ये मिलके आपका हो जाएगा 10x, है ना, सॉरी कॉट एक्स, तो 2x है ना। अगर इसको ऊपर कर लेते हैं तो 2x इंटू कॉसेक एक्स, इसको ऊपर कर लिए, माइनस एक्स स्क्वायर, कहिए कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स, क्या होगा कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स, क्या हो जाएगा कॉट एक्स, इंटू में ये साइन एक्स ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस एक्स एक्स। मतलब कभी कभी आपको एनसीईआरटी में ऐसा भी आंसर दिया रहेगा, थोड़ा ये भी काम कर सकते, नहीं तो ये तो एकदम 100% है। एग्जाम में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एग्जाम में यही आपका सही है, एग्जाम में यहीं तक छोड़ के करके छोड़ दीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये आपको फालतू का है, आंसर मिलाने के चक्कर में हम लोग एनसीईआरटी में आंसर मिलाते हैं, इसलिए हम ऐसा काम करते हैं। तो आप लोग प्रोडक्ट रूल भी सीख गए और कोसेंट रूल भी सीख गए, इतना ही तो रूल है, चेन रूल तो सब में इस्तेमाल होता है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ प्रोडक्ट रूल या चेन रूल में, दोनों में चेन रूल फिर कैसे लगता है। इसमें तो चेन रूल लगा नहीं, नॉर्मल था, एकदम अलग अलग जो डायरेक्ट फार्मूला पर था उस पर हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा हम लोग देखते हैं, ये क्या है, y बराबर ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू कॉट रूट ax। अब देखिए यहाँ भी दो फंक्शन आपको दिख रहा होगा, एक ये और ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में, एक एल्जेब्रिक है, दूसरा क्या है ट्रिग्नोमेट्री। आगे हम एक्सपोनेंशियल रहेगा, लॉगरिथम रहेगा, लेकिन अभी वो नहीं पढ़ाए, इसीलिए अभी यही देखिए। एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री तो हम अभी पढ़ाए हैं, दो ही फंक्शन के बारे में बताया है, दोनों का, इसलिए मैं दोनों फंक्शन को प्रोडक्ट के रूप में ले रहा हूँ, बाकी वहाँ होगा तो हम देखेंगे। इसका हमें क्या निकालना है, डिफ्रेंशिएशन, इसका हमें निकालना है डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, है ना। क्वेश्चन है इफ़ y बराबर इतना
तो ये इतना बराबर इतना क्या होगा, तो सोल्यूशन में आइए। सिंस y बराबर क्या है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू कॉट रूट ax है। चलिए इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो u इंटू वी के फॉर्म में है। तो बताइए नॉर्मली अभी dy बाई डी एक्स लिख के और यहाँ जो भी है उसको हम लिख देते हैं। अभी हमने नॉर्मल लिखा है, मतलब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, उसको लिख के गुना के फॉर्म में, और डी एक्स अभी नॉर्मल लिखा। अब हम लगाएंगे रूल u इंटू वी पर। u इंटू वी क्या कहता है, लिख देते हैं, आपको याद हो जाएगा, है ना। u को छोड़िए v को कीजिए, फिर v को छोड़िए u का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो बताइए इसमें u इसको मान लीजिए, v इसको मान लीजिए, तो u को छोड़िए, मान के चलिए ax स्क्वायर प्लस b के होल स्क्वायर को छोड़ दिए, तो किसका डिफ्रेंशिएशन करना, इसका, तो d कॉट रूट ax बटा dx। अब देखिए आप यहाँ पर एक स्टेप कम कर सकते, कैसे, आप यह दिमाग लगा लीजिए, चूँकि अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हमने अभी कितना प्रैक्टिस किया है, इससे पहले 2 क्लास प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। अगर आप लोग नए होंगे तो पिछले 2 वीडियो को आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, कम से कम 2 तो देखना ही पड़ेगा, तब जाके आपको डिफ्रेंशिएशन आसानी से समझ में आने लगेगा। और उसके बाद जो है आप लोग इसको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग, है ना, उसको ज़रूर देखिएगा। अब आइए, तो हम यहाँ एक स्टेप कम ये कर सकते हैं कि अगर कॉट रूट एक्स ax का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एक स्टेप ये हम यहीं पर सीधे हम यहाँ दिमाग ये लगा लेते हैं, अब कॉट का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कॉट का डिफ्रेंशिएशन करना तो पड़ेगा। तो यहाँ हम x है तो कॉट का तो होगा नहीं, हमको एक स्टेप और ले जाना होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी सीधे नॉर्मल लिख देते हैं आप लोग को समझने के लिए। प्लस अब किसको छोड़ेंगे, कॉट रूट ax को छोड़ दिए, और ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। अभी हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ किया क्या है u इंटू वी, है ना, के फॉर्म में हमने क्या u इंटू वी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, इसका जो फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला पर बैठा दिए। सिर्फ फॉर्मूला पर बैठाने से तो होगा नहीं। अब यहाँ जो डिफ्रेंशिएशन जो हो करना पड़ेगा, उसके लिए हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा कॉट का, जैसे कॉट रूट ax, इसका डिफ्रेंशिएशन तब होगा जब इसके एंगल वाला नीचे होना चाहिए। तो हम क्या करते, हम स्टूडेंट होते तो ये स्टेप नहीं लिखते, ये स्टेप डायरेक्ट लिखते, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हमें तो पता चल गया ना कि ये क्या है, रूट में क्या है, x नहीं है, रूट ax है, तो उसके रूट वाला, मतलब उसके एंगल वाला यहाँ लिख देते, है ना। अब क्या कि चेन रूल लगा दे जाइए। अब कहिए, अब इस ये तो लिखेंगे ही, अब कहिए रूट का कब डिफ्रेंशिएशन होगा, तब होगा जब उसके एंगल में जो भी हो नीचे आ जाए। तो ax, अब कहिए तो ये भी तो x dx पर नहीं ना पहुँचे हैं, तो अब करते रहेंगे काम। देखिए dx पर हमें पहुँचना था, तो अब ax, अब फाइनली हम अब ax का तो हम a को बाहर कर लेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ तक पहुँच गए। मतलब ये स्टेप जो हमने लिखा वो फॉर्मूला पर बैठाया, और नेक्स्ट स्टेप हम इसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए चेन रूल लगाया। चाहे तो आप इस स्टेप को छोड़कर इस स्टेप को लिख सकते हैं, आपको स्टेप कम होगा, थोड़ा समय की बचत होगी। अब बताइए यहाँ पर कॉट रूट ax है इंटू, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन आप लोग कीजिएगा तो यहाँ भी पावर है, तो पावर के अंदर वाला होना चाहिए। तो पावर का अंदर वाला तब डिफ्रेंशिएशन होगा, पावर का तब डिफ्रेंशिएशन होगा जब पावर का अंदर वाला नीचे होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे पावर में क्या है, ax प्लस बी, तो पावर के अंदर वाला होगा, क्योंकि यहाँ सबसे पहले पावर का होगा, इंटू जो नीचे लिखे हैं वही हमें लिखना होगा, ax प्लस बी, और नीचे हमने क्या लिख दिया, dx लिख दिया। अब हो गया फाइनली। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे, इसको तो छोड़ देना है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, इंटू अगर कॉट रूट ax है, तो पहले तो हमें कॉट का डिफ्रेंशिएशन पता करना होगा, क्या होता है, तो होता है माइनस, क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो x मतलब यहाँ क्या है, रूट ax है, यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट देना मत भूलिएगा। अगर सीधे माइनस अगर लिख दीजिएगा मेरे भाई, तो इतना में से इतना घट रहा है, ये तो गुना में है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट कोई भी जरूर ब्रैकेट लगाइएगा, तब ना ये गुना में बुझा रहा है, नहीं तो माइनस में बुझा जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप लीजिएगा, हो जाएगा गलती, आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, स्टेप वाइज मार्किंग आपको कर देगा। हैं 2 का रहेगा तो 1 ही मिलेगा, क्योंकि भयंकर बवंडर कर दिए हैं, है ना। चलिए
इंटू यहाँ रूट ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो जो रूट का होगा वही होता है 1/2, जो रूट के अंदर है वो लिख देंगे, मतलब पूरा उठा के लिख देंगे जो भी ऊपर में है नीचे। अब यहाँ ए एक्स का होगा तो ए एक्स में ए बाहर और एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, तो ए इंटू 1 होगा, क्योंकि इतना कितना बार बता चुके हैं। कैसे, ए एक्स का है ना, ए एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है मेरे भाई, तो ए को बाहर कीजिएगा है ना, और एक्स का कीजिएगा, तो कितना होगा ए इंटू 1। इसी को तो हमने यहाँ लिखा है। थोड़ा आपको समय की बचत होगी, क्योंकि एग्जाम में खास करके मैथ में थोड़ा समय का अभाव हो जाता है। आइए यहाँ पर कॉट रूट ए एक्स है इंटू, यहाँ पावर का होगा, तो पावर का होगा तो यहाँ तो लिख दिया है ना पावर के अंदर वाला, तो पावर का कीजिए 2 इंटू ए एक्स प्लस बी और 2 - 1। 2 - 1 कितना, एक ही होगा, तो हम सीधे छोड़ देते हैं। तो लिखिए पावर पड़ोसी पावर -1, इस पर, ये किस पर टूटा, इस पर टूटा है ना, इस पर डिफ्रेंसिएशन हुआ nx n - 1 पर, ये वाला हो गया। चलिए फाइनली अब यहाँ पहुँच गए, ए एक्स का अलग होगा, तो कि इसका हम डिफ्रेंसिएशन यहाँ करके लिख देते हैं। आप लोग स्टेप बढ़ा लीजिएगा, हम यहीं लिख देते हैं, क्योंकि इसका अलग अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। मतलब इसको अगर आप लिखिएगा तो ए एक्स का अलग डिफ्रेंसिएशन और बी का अलग डिफ्रेंसिएशन है ना। फिर ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन अभी बताए हैं ए, चूँकि ए बगल साइड हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा प्लस बी का 0, तो फाइनली ए प्लस क्या हुआ 0 हो गया। हमारा स्टेप बढ़ जाता है ना, इसीलिए हमने वहाँ, आप लोग स्टेप को बढ़ा सकते हैं। अब आइए फाइनली हम इसको करते हैं सिंप्लीफिकेशन। अब आइए यहाँ पर, चूँकि 2 टर्म बन चुका, एक टर्म तो ये बना है और एक टर्म ये बना है ना, तो दोनों टर्म का हम अलग अलग हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कहाँ होने वाला है कुछ, और ये माइनस है तो ये पूरा टर्म माइनस हो गया, ये माइनस है ना, तो पूरा टर्म को क्या कर दिया, माइनस कर दिया है ना। जिससे दूध में अगर थोड़ा सा फिटकरी मिला दीजिएगा तो पूरा जहरीला हो जाएगा। मान लीजिए जहर मिला दीजिए पूरा जहर हो जाए, इस पूरा माइनस है तो पूरा को माइनस कर देगा। तो अब आइए इसमें ये पूरा को माइनस कर देगा, हो गया पूरा माइनस। जो भी देखिए कॉस, जो भी ऐसे मतलब कोशिश कीजिएगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको लास्ट में लिखने का। तो ये भी अलजेब्रिक है, ये भी अलजेब्रिक है, तो इसको हम लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, बट्टा में क्या है 2 रूट ए एक्स है ना, ये आपका गुना में है तो यहाँ लिख लीजिएगा कॉसेक स्क्वायर ए एक्स, हो गया है। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, इतना समझाने की आवश्यकता नहीं, बट लेकिन आप लोग को हम बता देते हैं एकदम। जैसे आप लोग 0 भी जानते हैं तो यहाँ पर हीरो आपको बनना है, समझ गए होंगे। मतलब ये बट्टा में है तो इसको हमने बट्टा में लिख दिया, और जो ऊपर में है उसको हमने ऊपर में लिख दिया, और माइनस तो लगा ही दिया। चलिए ए है, ए भी है ना मेरे भाई साहब, ए छूट गया तो ए भी कहीं लिखिए, ए पहले ही लिख लेते हैं, माइनस ए इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर रूट ए एक्स। ये मतलब यहाँ से यहाँ पूरा हमको, यहाँ से यहाँ हम लिख दिए। अब आया ये वाला प्लस, इसमें तो माइनस का मामला है नहीं तो प्लस से होगा, तो इसको लिख लीजिए। पहले जो अलजेब्रा को पहले लिखेंगे, 2 बाहर है और ए, तो कितना हो जाएगा, मतलब ये फाइनली क्या हो जाएगा जानते हैं, ए से पूरा में गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2a है ना। अब क्या, ये भी अलजेब्रा है, तो ए एक्स प्लस बी, इसका कितना पावर तो 2 घट के 1 हो गया, 2 में से गया 1, तो अब इतना ही लिखेंगे आप, प्लस कितना कॉट रूट ए एक्स। आपका यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो आपका यही आंसर होगा। मिस्टेक तो हुआ नहीं, एकदम पूरा हमने केयर की तरीका से हमने इसको क्या किया है, सोल्यूशन किया है। तो समझ गए होंगे। अब जहाँ पर जो हमको करना था, यहाँ हमने एक स्टेप बढ़ाने के डर से हमने ऐसा कर दिया है ना, क्योंकि आपको जगह ज़्यादा ले लेगा, इसलिए हमने ऐसा काम किया है। तो आप लोग अब समझ सकते हैं बात को। चलिए इसे समझ गए। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन जो चेन रूल भी लगेगा और क्वोशिएंट रूल भी लगेगा, एक और क्वेश्चन मैं बना के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करवाने लगूंगा। अब देखिए क्वेश्चन और एक, इफ y बराबर, यहाँ लिखते हैं ए एक्स प्लस बी का पावर 3 बट्टा में साइन एक्स क्यूब। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो बस वही है, ऊपर अलजेब्रा है, नीचे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो u/v पर टूटेगा। तो चलिए आते हैं, तोड़ते हैं इसको।
हमें डी वाई बाय डी एक्स निकालना है मेरे भाई साहब। अब आइए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग मिलके। सिंस y बराबर क्या है, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, नीचे कितना है साइन एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले तो नॉर्मली हम लिख देंगे क्या, जो भी है लिख देंगे ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बट्टा में कितना है साइन एक्स क्यूब बट्टा डी एक्स। मतलब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब u बाय वी पर टूटेगा, किस पर, u बाय वी पर। तोड़िए, थोड़ा जगह ले लेते, तो बट्टा में जो होल स्क्वायर होगा तो होगा ही, तो किसका होल स्क्वायर होगा, कि सर साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर होगा। चलिए ये तो पहले ही लिख दिए, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला वी स्क्वायर नीचे में होवे करता है, इसको कुछ करना नहीं है, जो भी नीचे में हो उसका होल स्क्वायर करके लिख देते हैं। अब आइए, अब भी को छोड़ना है, मतलब सर साइन एक्स क्यूब को छोड़ दिए, करना किसका डिफ्रेंशिएशन है, ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करना है। अब कहीं यहाँ पर अभी तो होगा नहीं, चूंकि ये क्या है पावर 3 है, तो पावर के अंदर वाला यहाँ लिखना होगा, तब जाके डिफ्रेंशिएशन होगा। लेकिन अभी पहले छोड़ देते हैं, पहले यहाँ पर फॉर्मूला का इस्तेमाल करके लिख देते हैं, मतलब सीधे फॉर्मूला पर बैठा के उसके बाद हम चेन रूल लगाएंगे। अब बताइए, अब क्या करना है, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब को छोड़ना है, और किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, साइन एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक। अभी फॉर्मूला पर सेटिंग हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन। आइए हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएशन। पहले चेन रूल लगेगा, ऊपर में देखिए ये क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स क्यूब लिखा हुआ है। ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन तब होगा मेरे भाई, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब का डिफ्रेंशिएशन तब होगा जब इसके पावर जो है पावर का अंदर वाला होना चाहिए, मतलब ए एक्स प्लस बी होना चाहिए इनटू। अब देखिए ये एक्स्ट्रा हमने डाला है तो यहाँ तो लिखना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी, और नीचे कितना डी एक्स। चूँकि अब यहाँ से पावर तो हट गया, तो यहाँ अलजेब्रिक नॉर्मली ये अलग अलग करके हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब इसका हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन करना था, हो गया आसानी से। अब आइए यहाँ, अब ए एक्स प्लस बी, इसका पावर कितना है 3, इसको तो छोड़ ही देना। अब इसका करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तब होगा जब मेरे भाई साहब इसके एंगल में जो है वो नीचे होना चाहिए, मतलब एक्स क्यूब है, इंटू डी एक्स क्यूब बट्टा में कितना डी एक्स। क्यों डी एक्स क्यूब क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर डी एक्स क्यूब नीचे था तो देना पड़ेगा। अब एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन आसानी से हो जाएगा जब नीचे एक्स रख देंगे, क्योंकि पावर 3 है, 3 के अंदर में एक्स है, तो एक्स आ गया, फाइनली हो गया। और नीचे में तो कुछ करना नहीं, इसको मतलब स्टैंडर्ड तरीका से लिखिएगा तो साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, नहीं इसको ऐसे आप लिख सकते हैं। अब हो गया इतना। अब आइए डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्या होगा बताइए। एक लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ क्या है, साइन एक्स क्यूब है, इसका क्या होगा, पावर का होगा, तो पावर पड़ोसी मतलब ए एक्स प्लस बी पावर -1, तो कितना हो गया 2 हो गया। अब आप लोग समझ गए होंगे, इतना नहीं समझिएगा तो कैसे होगा काम। अब इंटू है ना, इंटू में क्या करना है मेरे भाई, ये ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, लेकिन ब्रैकेट देखिए इसको अलग कीजिए तो ए बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन होगा। हम तो वैसे लिख देते, बट आप लोग के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, मतलब इसका हमने है ना ये लिखा है, समझ गए ना, माइनस यहाँ ए एक्स प्लस बी का क्या है होल क्यूब है, इंटू यहाँ साइन एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस एक्स क्यूब, और इंटू एक्स क्यूब का कितना 3x स्क्वायर, नहीं होगा पावर पड़ोसी पावर -1 हो गया फाइनली। और यहाँ क्या लिखिएगा साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। आइए थोड़ा सा और सिंपल हम कर देते हैं। अब कहिए ऊपर में क्या 3 है ना, 3 बाहर आया तो 3, अलजबरा में ये है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये वाला इसका स्क्वायर है। और क्या है अलजबरा में, ये भी अलजेब्रिक के होगा, तो इसका ए होगा, ये 0 हो जाएगा, तो ए गुना में आ गया तो 3a लिख देंगे, समझे कि नहीं, 3a हो गया। ये वाला ये इसको पूरा डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा इतना ए होगा, तो ए से एक ही टर्म है तो पूरा ए इसमें गुना हो जाएगा, तो 3a ए एक्स प्लस, इसको पीछे ले आए, क्या किए हम पीछे ले आए। अब ये साइन इंटू में साइन एक्स क्यूब लिख दिए, हो गया सिंपलीफाई, इससे ज़्यादा सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं,
माइनस जो अलजबरा वाला है उसको पहले ले आएंगे, तो क्या है 3x², और अलजबरा वाला ये है एक, तो ये ax प्लस बी का होल क्यूब है, और ये cos x³ हो जाएगा। नीचे कितना जो भी है वो लिख देंगे sin स्क्वायर x³, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए? तो आई होप आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ गए होंगे, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो लोग नए होंगे इसको पीछे हमने 2 वीडियो बनाया है, उस 2 वीडियो को तो अवश्य ही देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग को फिर से याद दिला देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, हमारा ये रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।